ठीक है, क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो पता चल सके। क्वेश्चन देखिए क्या है। फ्लाईव्हील रोटेटिंग at 220 आरपीएम। जहां भी आरपीएम होता है आपको पता है वो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी एफ, रिवॉल्यूशन पर मिनट। goes down at a constant rate of 2 radian per second square. So what time is required to stop the wheel? ठीक है, कोई एक फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील मतलब क्या? ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए विंड मिल है तो वो भी एक फ्लाई व्हील की तरह मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसका 420 आरपीएम है, रिवोल्यूशन पर मिनट है। एक मिनट में 420 बार वो रिवॉल्व करता है। एक मिनट में 420 बार रिवोल्यूशन करता है, तो फ्रीक्वेंसी दिया उसको पर मिनट नंबर ऑफ वाइब्रेशन, पर मिनट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और आपको आरपीएस में चेंज करना पड़ेगा, रिवोल्यूशन पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी एक्सेलरेशन का रेट दिया हुआ है कि उसका जो डी एक्सेलरेशन है दैट इज अबाउट 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लाई व्हील? ठीक है, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लाई व्हील? जल्दी कीजिए। कितने समय के बाद आपका फ्लाई व्हील रुक जाएगा? फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0। 7 बाय। एक मिनट चेक करते हैं, और लोगों का आनंद दीजिए। सही आंसर है 7 पाई, बिल्कुल। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था ताकि आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सके। देखिए, सबसे पहले जो इनिशियल स्पीड है दैट इज कॉल्ड ओमेगा नॉट। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट? 420 आरपीएम। आप इसको डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होता है। और ये ओमेगा नॉट नहीं, ये क्या है? एफ नॉट है। तो 420/60, 420/60 कितने बार में जाएगा ये? 7 बार में, 7 आरपीएस। तो ओमेगा नॉट क्या होता है? आपको बताए थे 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इज इक्वल टू
तो ओमेगा नॉट क्या होगा, 2 पाई एफ। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एफ, 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, 7 × 2 क्या होगा, 14 पाई। और यूनिट क्या होगा, तो रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये भी सेम यूनिट है। और इसको बोलते हैं रेडियन पर सेकंड, आप इसको कन्वर्ट कर दिए इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। अब देखिए आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो हमको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सो द फाइनल वेलोसिटी इज गिवन, बट टू स्टॉप द फ्लाई व्हील, ये जीरो है। ओमेगा नॉट आपको पता चल गया 14 पाई, और ये माइनस माइनस क्यों, क्योंकि डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन दिया हुआ है। अल्फा का वैल्यू दिया है 2, एंड दिस इज व्हाट टी। यहाँ से क्या आ जाएगा, 14 पाई इज इक्वल टू 2 टी। तो टाइम बिकम्स व्हाट, 14/2, 7 पाई। 7 × 3.14 मतलब क्या, 21.3.14 to 3, तो 99 सेकेंड। तो दिस इज द फाइनल आंसर, 7 पाई। ठीक है, क्या आएगा, 7 पाई। तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, 7 पाई। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन बेसिक है पर अच्छा है। कांस्टेंट टॉर्क, constant torque is acting on a wheel that is starting from rest. The wheel makes n rotations in t seconds. ठीक है, then find alpha, angular acceleration you have to find. A constant torque is acting on a wheel. It is starting from the rest. The wheel makes n rotation in t seconds. Then find alpha. What is the value of angular acceleration? What is the value of angular acceleration? देखिए मान लीजिए कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है।
ये एक व्हील है, ठीक है, इस पे कोई कांस्टेंट टॉर्क लगा रहा है, यहाँ पर बार बार फोर्स लगा रहा है, ये बार बार क्या होगा, इसी के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट मूव करेगा, तो एन रोटेशन कर रहा है। जब आपको पता है, जब एक कंप्लीट, जैसे यहां से चलना शुरू किया, एक पॉइंट हम दे रहे हैं यहाँ, और जब ये वापस पूरा कंप्लीट रिवॉल्व कर कर यहाँ पर आएगा, तो इसका एंगल क्या होगा, 360 डिग्री, 2 पाई। जब 2 बार कंप्लीट रोटेशन किया, तो 2 पाई प्लस 2 पाई, 360, 360 प्लस 360, 3 बार अगर कंप्लीट रिवॉल्व किया तो 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2, तो ये क्या आएगा, 6 पाई। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एन, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एन, वेयर एन इज व्हाट, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। अगर 3 बार वो कंप्लीट रिवॉल्व किया तो क्या करना पड़ेगा आपको, 3 इंटू 2 पाई करना पड़ेगा शॉर्ट में। एन का वैल्यू अगर 3 है तो 3 इंटू 2 पाई क्या होगा, 6 पाई, क्या होगा, 6 पाई। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस तरह यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, साफ साफ दिया है कि इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 0, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। और थीटा, यहाँ पे थीटा क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एन, एन रिवोल्यूशन कर रहा हूँ। तो हमें इक्वेशन पता है कि एस इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो थीटा इज व्हाट, 2 पाई एन, ओमेगा नॉट क्या है, 0, और यहाँ से क्या जाएगा आपका, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई एन, 4 पाई एन अपॉन टी स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर, 4 पाई एन अपॉन टी स्क्वायर, 4 पाई एन अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन में पहले और कीजिए ताकि कंसेप्ट आपका बिल्डअप, और लास्ट में सबसे अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लास्ट में सबसे अच्छा क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारा फॉर्मूला यूज होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन क्या है, on the application of constant torque, a wheel from rest to 400 radian in 10 seconds. So find angular acceleration, ठीक है, इसमें फाइंड करना क्या, if the same torque continues to act, what will be the angular velocity of the wheel after 20 seconds from start, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिया है क्या कि एक व्हील है, तो वो रेस्ट पर था, आपके फोर्स लगाने से, आपके टॉर्क एंगुलर फोर्स लगाने से उसमें टर्निंग मोशन आया, उसमें रोटेशनल मोशन आया,
तो 400 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 सेकंड में। तो सबसे पहले तो आपको अल्फा निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम सेम कांस्टेंट टॉर्क, ठीक है, अगर सेम कांस्टेंट टॉर्क एक्ट हो रहा है उसी व्हील पर, तो आखिर किस ओमेगा से, किस एंगुलर वेलोसिटी से वो 20 सेकंड के बाद मूव करेगा। ठीक है, 20 सेकंड में उसका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो वो आपको बताना है। बताइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपका इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो ओमेगा नॉट इज जीरो, ओमेगा नॉट इज व्हाट, जीरो। थीटा डायरेक्टली इट इज गिवन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले रेस्ट पर था, अब उसका एंगुलर पोजीशन क्या हुआ, चेंज हुआ, 400 रेडियन, इट इज एसआई यूनिट। टाइम भी दिया है, टी इज व्हाट, 10 सेकंड। ठीक है, तो आपको इक्वेशन पता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, 400। थीटा का वैल्यू क्या है, 400 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट जीरो है, तो जीरो इंटू टी जीरो, हाफ अल्फा, अल्फा हमें निकालना है, और टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब क्या, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। और यहाँ पर रेस्ट से वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये क्या, ये पॉजिटिव। अगर कुछ स्पीड से ये फिर आपका जीरो होता, ओमेगा जीरो होता, तो वहां पर हम क्या लेते, माइनस, जहां भी रिटार्डेशन होता। और यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा, 400 इज इक्वल टू 50 अल्फा, तो अल्फा बिकम्स व्हाट, 4, और यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, so this is the angular acceleration। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ क्या 400 है, ये हाफ अल्फा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब क्या, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, तो यहाँ क्या एट होगा, आएगा ना। हाँ 8 आएगा। यहाँ 400 है, हमको लगा 200, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्या आएगा, 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है 20 सेकंड तक, तो फाइनल व्हील का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा का वैल्यू क्या होगा। और सेम स्टार्टिंग फ्रॉम द, मतलब सेम जो कंडीशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ से अल्फा तो निकल गया, वही वही व्हील के लिए, तो और कांस्टेंट टॉर्क भी दिया है,
एक्सेलरेशन भी क्या होगा आपका, ऐसा नहीं कि फोर्स में चेंजिंग है, अगर फोर्स में चेंजिंग होता है तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो यहाँ पर आपका ए मतलब क्या, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो जब यहाँ पे टाउ कांस्टेंट है, देखिए जिस तरह आप फोर्स इज इक्वल टू एम ए लिखते तो यहाँ पे क्या होता आई अल्फा। तो जब अल्फा कांस्टेंट रहे, जब टॉर्क कांस्टेंट रहेगा तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट, तो अल्फा का रेशियो क्या आएगा, टाउ अपॉन आई, एफ अपॉन एम। तो फोर्स कांस्टेंट, मास वही है, सेम बॉडी है, सेम व्हील है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। तो अल्फा भी क्या आएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। तो अगर आपका सेम टॉर्क लगता है फॉर द टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड, फॉर टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड, तो ओमेगा क्या होगा, तो सिंपल इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो ओमेगा नॉट इज व्हाट, जीरो। तो द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 20 सेकेंड इज व्हाट, अल्फा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 8 और इंटू टी, और टी का वैल्यू क्या है आपका 10, नहीं 20, टी का वैल्यू क्या है 20। तो द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट 160, ठीक है। और यूनिट क्या होगा, तो रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर, so this is the answer, ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन करना है जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और ये पूरा फॉर्मूला आपका इसमें यूज हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये आया हुआ भी क्वेश्चन है आपका जेई नीट पे। तो द स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीजेज increases from 600 rpm to 1200 rpm in 20 seconds। तो अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी था, अब उसमें इंक्रीमेंट हुआ, 600 से 1200 में गया। तो हाउ मेनी revolutions does it make, ठीक है, हाउ मेनी revolution does it make during this time। क्वेश्चन समझ गया होगा आपको कि एक व्हील है, आपने फोर्स लगाया, टॉर्क लगाया, तो उसका जो भी इनिशियल आरपीएम था 600, उसमें एक्सेलरेशन हुआ 1200 आरपीएम चला गया इन 20 सेकंड्स। तो भाई जब 600 आरपीएम से 1200 आरपीएम में चेंज हुआ, तो इस दौरान आपका कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन किया, एन का वैल्यू निकालना, क्या निकालना है, एन का वैल्यू। तो पहला ऑप्शन है आपका ठीक है 25, दूसरा है आपका 100, तीसरा है आपका 300 मान लीजिए, और फोर्थ है आपका 150, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए। ये एन का वैल्यू है क्या, ये एन का वैल्यू। The first option is 25, second option is 100, third option is 300, and fourth option is 150. So which one is the correct option?
देखिए यहाँ पर तो व्हाट इज गिवन, तो ओमेगा नॉट, ठीक है, इनिशियल जो आपका अच्छा आरपीएम है, तो सबसे पहले बताएं हम कि इट इज गिवन एफ नॉट। क्या गिवन है आपका एफ नॉट? सो एफ नॉट इज व्हाट 600 आरपीएम, मतलब कि आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये जाएगा आपका 10 आरपीएस में, 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड में। कंफ्यूज कभी भी नहीं होना। और यहां से आप निकाल लीजिए ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट क्या आएगा आपका 2 पाई एफ नॉट, 2 पाई एफ नॉट। तो ये क्या आएगा आपका 10 इंटू टू मीन्स 20 पाई, ठीक है, और ये हो गया रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर। उस तरह जो फाइनल आपका फ्रीक्वेंसी है दैट इज गिवन 1200 आरपीएम, तो 1200 अपॉन 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड, एक मिनट में 60 सेकंड, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 20 आरपीएस, 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड। So the final angular velocity या angular frequency will be 2 pi f. So here it will be 40 pi and the unit will be radian per second. Time is also given 20 seconds में आपको calculation करना। तो क्या होगा ध्यान से देखिए, आपको पता है सबसे पहले v is आपको निकालना पड़ेगा अल्फा, क्योंकि आपको निकालना है फाइनली द वैल्यू ऑफ n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। पर जब आप पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको अल्फा का वैल्यू चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओमेगा नॉट तो ठीक है आपके पास है गिवन इंफॉर्मेशन ओमेगा नॉट, यहाँ पर रेस्ट पर नहीं है, पर आपको अल्फा का वैल्यू फाइंड होगा तभी आपका थीटा निकलेगा। और जब थीटा निकला मतलब क्या, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन, इन आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो सिस्टमेटिक आपको बढ़ना है, कभी भी गलत नहीं करना है, ठीक है। अल्फा कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आपको एक ही फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, इनिशियल, और अल्फा टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा क्या है यहाँ पे 40 पाई, देखिए ओमेगा नॉट को इधर लाइए, तो ये माइनस ओमेगा नॉट का वैल्यू पता है 20 पाई, अल्फा इंटू टी का वैल्यू आपको पता है 20, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 40 माइनस 20 क्या आएगा 20 पाई, और अपॉन 20 तो क्या आएगा पाई बचेगा, समझिए 40 पाई माइनस 20 पाई क्या आएगा 20 पाई, अपॉन 20 तो सिर्फ पाई बचा, और यूनिट क्या होगा तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो ये अल्फा का वैल्यू मिल गया। तो द एंगुलर एक्सेलरेशन इज व्हाट, पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए थीटा, क्या निकाल लीजिए थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या होगा ध्यान से देखिए, तो थीटा वी नो दैट सिंस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी और प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ एस मतलब क्या, लीनियर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं, एंगुलर है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से पहले हम थीटा निकालेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट का वैल्यू आपको पता है 20 पाई और इंटू टी, तो 20 प्लस हाफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू पता चल गया पाई, टी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, सो थीटा विल बी 20 इंटू 20 क्या होगा 400 पाई, प्लस यहाँ क्या आएगा 200 पाई, क्या आएगा 200 पाई, तो इट विल बी 600 पाई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट 600 पाई, इसको बोल दिए इक्वेशन 1, ठीक है। तो सिंस
थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n, वी नो दैट जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अगर एक बार रिवॉल्व किया तो 360 का एंगल फॉर्मेशन होता है, दो बार रिवॉल्व किया तो 360 प्लस 360 720 का रिवॉल्यूशन हो। तो अगर n बार रिवॉल्यूशन किया तो आपका 2 पाई ऐड होता जाएगा, मतलब क्या, 2 पाई n। तो यहां से आप थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो थीटा विल बी व्हाट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो कंपेयरिंग मतलब क्या, थीटा का वैल्यू वी नो दैट 600 पाई, एंड दिस इज व्हाट 2 पाई n। तो पाई पाई गेट्स कैंसल्ड, तो n इज इक्वल टू व्हाट 300, n is equal to what 300। दिस इज द फाइनल करेक्ट आंसर। तो जब आपका 600 से 1200 आरपीएम जब ये चेंज हो रहा है, ओमेगा नॉट से ओमेगा चेंज हो रहा है, so during this time, ठीक है, the number of revolution by the wheel is by the motor is 300 times, 300 times। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझा होगा आप सभी को। सभी को ही बताइए, समझ में आया सारा न्यूमेरिकल्स आपको? यस सर। ठीक है, तो ये था बेसिक न्यूमेरिकल्स।